जो संत की शरणागति है ना, ये भी बड़ा महाराज मुश्किल काम है। संत भी किसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब प्रभु की ही इच्छा होती है तब संत का प्राकट्य होता है जीवन में, संत का आगमन होता है। और संत जो होता है वो सीधे भगवान से हमको आपको जोड़ देता है। संत कौन? किसी ने बोला तो संत वो जिसने अपनी कामनाओं पे, अपनी इच्छाओं को शांत कर दिया हो, जो बेअंत से मिलाने की क्षमता रखता हो, उसे बोलते हैं संत। संत की पदवी आसान है, लेकिन संत होना बड़ी बात है। तो बाबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा होने के लिए कोई बड़ी स्ट्रगल की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया सा तिलक लगा लो और 5 इंच की चुटिया कर लो, धोती कुर्ता पहन लो, संत हो। तो संत हो, वो लक्षण लाना बड़ी बात नहीं है, संत होना बड़ी बात है। संत लगना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही एक हास्य कथा है, एक बार का दृष्टांत है ये कि एक छोटा सा बालक जाता है गुरु जी के पास, संत के पास जाता है और संत की शरणागति को ग्रहण कर लेता है। और जैसे ही संत की शरणागति को ग्रहण करता है तो सत्संग में, क्योंकि उसकी बहुत रुचि थी, सत्संग में उसकी इतनी रुचि थी कि वो 1.5-2 घंटे वो कब चला कब घर से नहीं चला कोई उसको होश नहीं है, लेकिन वो सत्संग प्रिय था आसान शब्दों में। तो एक बार उसको बहुत वर्ष हो गए, वो युवा अवस्था अपनी प्राप्त कर लेता है, तो गुरुजी उसके जो होते हैं वो एक बार आता नहीं है, 2-4 दिन हो गए, शिष्य नहीं आया। तो शिष्य से बोलते हैं गुरुजी क्या हुआ चले, तुम आ क्यों नहीं रहे थे? तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी हमने ना सगाई कर ली है, इस वजह से नहीं आते थे। तो जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि अच्छा तुमने सगाई कर ली है तो तुम मुझसे गए। कुछ दिन और होते हैं, फिर से वो आना शुरू कर देता है, लेकिन फिर से बीच में वो 4-5 दिनों के लिए नहीं आता है। तो अब गुरुजी बोलते हैं कि क्या हुआ शिष्य, अब क्यों नहीं आ रहे थे? तो उसने बोला गुरुजी प्रभु कृपा से शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि अब तो तुम अपने माता पिता से गए। शिष्य को तो बात समझ में नहीं आती है कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो कुछ वर्ष बीतते हैं, तो क्योंकि संत जो शिष्य था वो तो निरंतर आता था, रेगुलर उसका आवागमन था, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए नहीं भी आता था, तब भी गुरुजी उसके हाल खबर जरूर लेते थे। तो 1 साल बाद फिर से उसने कुछ दिन आना बंद कर दिया। तो गुरुजी बोलते हैं क्या हुआ शिष्य, अब क्यों नहीं आ रहे थे? शिष्य बोलता है कि गुरुजी आपकी कृपा से और प्रभु की कृपा से एक लाला भयो है, इस वजह से नहीं आ पा रहा था, उसमें मैं लगा हुआ था, उसमें मैं व्यस्त था। तो अब गुरुजी बोलते हैं कि देखो चेला, अब तो तुम अपने आप से भी गए। शिष्य बोलता है कि गुरुजी अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि पहले आपने बोला था कि तुम मुझसे गए, फिर आपने बोला कि अपने माता पिता से गए, फिर आपने बोला कि अपने आप से गए, इसका अर्थ क्या है? तो गुरुजी बोलते हैं कि देखो शिष्य, इसका जो उत्तर है ना मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। तो गुरुजी ही हैं। शिष्य जो है बहुत ही ज्यादा जिद कर देता है कि नहीं गुरुजी बताइए, तो क्या मैंने शादी कर ली इस वजह से आप गुस्सा हैं? गुरुजी बोलते नहीं, ये तो देखो एकदम साधारण मार्ग है कि देखो जो किसी भी सिटी में ले लो, एक रोड होती है, एक हाईवे होता है। रोड जो मेन रोड होती है उसमें थोड़ा जाम होता है, और बाईपास जो एक हाईवे बनाया जाता है वो तो बनाया इस वजह से जाता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो जो विरक्ति धारण किए हुए हैं वो तो समझो बाईपास से निकल गए, यानी कि जो हाईवे है उससे निकल गए, और जो रोड से चल रहे हैं उनको जाम से धक्का मुक्की खाते हुए गृहस्थ, लेकिन इनकी भी भाई दाद देनी पड़ेगी।
तो गुरुजी से शिष्य बोलने लगा कि आपको नहीं पता है गुरुजी, आप तो अभी गृहस्थ में आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए तो सब जान छिड़कने के लिए तैयार है। गुरुजी बोलते कि अच्छा। तो गुरुजी बोलते कि देखो अब समय आ ही गया है कि तुम्हें मैं बताऊं कि मैं उस समय क्या कह रहा था। गुरुजी ने कहा कि इतने टाइम से तुम मुझसे योग सीख रहे हो, तो वो जो श्वास रोक के प्रक्रिया वाली तुम कर लेते हो ना। शिष्य बोला कि हाँ हाँ गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो जो शिष्य है, शिष्य ने अपने गुरुजी ने कहा कि शिष्य देखो तुम अपने घर जाओ, सांस रोक के लेट जाओ, आज ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिष्य जाता है, अपनी सांस रोक के वो लेट जाता है। जैसे ही लेट जाता है तो सबको लगता है कि भाई ये तो गया, चल बसा। रोना धोना होने लगता है। ये हुआ कि गुरुजी को भाई खबर कर दो, बड़ा ही प्रिय शिष्य था उनका। गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे कि ये तो भाई बड़ा गलत हुआ, वाकई में ये जो यहाँ का माहौल है बड़ा गंभीर है। अब गुरुजी ने तो सारा प्लान ही बनाया था कि कैसे पता करा जाए। तो जो गुरुजी हैं, सभी ने उनसे बोला कि जब गुरुजी आ गए तो आसपास के मोहल्ले वाले और आ गए, क्योंकि जब गुरु या फिर कोई ऐसा तमाशा होता है तो मोहल्ले वाले सबसे पहले आगे झांक झांक के देखने के लिए। अगर किसी व्यक्ति से आप सत्संग सुनने के लिए कह देंगे तो उसको नींद आने लगती है, और उसी जगह अगर आप उसकी किसी की आप बुराई कर रहे हो ना, तो जो इंसान सो चुका होगा वो भी उठ के उसकी बुराई सुनता है कि अरे हाँ हम भी सुनेंगे, तुम बताओ क्या कह रहे थे अभी। तो इसी प्रकार से सब तमाशा देखने के लिए आ गए। गुरुजी ने बोला कि देखो मैं ऐसे मंत्र जानता हूँ, दूध पहले तो लाओ जाके, और दूध मंगाया गया, उसमें उन्होंने हाथ घुमाया, हाथ घुमा के बोला ये दूध जो पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले इशारा किया पिता की ओर। पिता बोलते कि गुरुजी चाहते तो थे लेकिन इतना नहीं चाहते थे। माता से बोला तो माता बोली गुरुजी अब अगर मैं पहले चली जाऊंगी तो ये हमारे पति धर्म के खिलाफ हो जाएगा। अच्छा बहू, अरे अब भगवान के काम में कौन हस्तक्षेप करे, अभी तक तो सब बोल रहे थे कि चलो मैं भी लिए आ जाए और मैं चला जाऊंगा। सबने बोला कि गुरुजी आप ही। जैसे गुरुजी ने बोला कि मैं पी लूं तो सब अरे संत तो होते ही परोपकार के लिए। संत जी ने जाना कि कुछ होना तो है नहीं, तुरंत उन्होंने लिया और पी गए। दूध कटोरा हाथ के पीकर ली डकार, और कहा इस प्रकार से शिष्य से देख लिया संसार। ऐसे ही होता है हमारा संसार। संसार को लगे कि आप सुख मिलेगा तो सुख मिलने वाला नहीं है। दरअसल जो सुख मिल रहा है हम लोगों को वो मात्र क्षणिक मात्र का सुख है। जो सच्चा सुख है वो तो सच्चिदानंद से जुड़ के मिलता है। इसी प्रकार से हमें अपनी भावनाएं रखनी चाहिए। तो दास अधिक नहीं बोलेगा, आप लोगों से इसी से इजाजत चाहेगा। राधे।